नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, तारीख है आज 13 अप्रैल और रात के 8 बजे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर आपको सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। यह तो आप जान ही चुके हैं कि कल 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। इसके पहले वह राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण भी कर चुके हैं। तो इसके आगे की खबर है। यह भी आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के मामले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, वह कल सवेरे 10 बजे पटना आ रहे हैं। कल आखिरी कैबिनेट भी करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन इसके आगे की खबर समझिए। जेडीयू विधायक दल की कोई बैठक कल नहीं होने जा रही है। क्यों नहीं होने जा रही है? सीधे जेडीयू के विधायकों को कहा गया है कि आप एनडीए विधायक दल की बैठक में आइए शाम को 4 बजे। मतलब एनडीए का अर्थ होता है जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपीआर और आरएलएम। तो 4 बजे बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शपथ ग्रहण 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को लोक भवन, जिसे राजभवन कहते हैं, वहां शपथ ग्रहण आयोजित किया जाएगा। कोई बहुत बड़ा समारोह नहीं होने जा रहा है। कुछ विशिष्ट अतिथि आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का कार्यक्रम बन रहा है, लेकिन आधिकारिक सूचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है। अमित शाह की यात्रा को देखना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि 15 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से बिहार के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। और संभावना इस बात की है, अब तक की जो जानकारी है, कोई नया कुछ करिश्मा न हो जाए, कोई भूकंप ना आ जाए कि सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं और वे ही 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए, उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजभवन के अधिकारी उनके साथ संपर्क में हैं। तो हमने बताया कि मुख्यमंत्री की शपथ होगी। इसके साथ अभी सिर्फ डिप्टी सीएम की शपथ होगी। अब डिप्टी सीएम तो जेडीयू से होना है। निशांत कुमार को मनाने में ललन सिंह और संजय झा लगे हैं, लेकिन बात अब तक नहीं बनी है। यदि निशांत नहीं बने तो 2 डिप्टी सीएम की संभावना है। ऐसे में कई नाम चल रहे हैं। क्या श्रवण कुमार हो जाएंगे? इस बात की चर्चा लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुर्मी पॉलिटिक्स का भी ध्यान रखा जाना है। और यदि निशांत कुमार को आगे आना है तो शायद श्रवण कुमार के नाम पर विराम लग जाए। विजय कुमार चौधरी होंगे, इसकी चर्चा भी है। या फिर दोनों जो जेडीयू की ओर से डिप्टी सीएम होने हैं, वह अति पिछड़ा और दलित समाज से होगा। तो परसों 15 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर या 1 डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ होगी। पहले यह बात तय हुई थी कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया जाए, लेकिन यह बात अभी स्थगित हो गई है। भाजपा के दिल्ली से आए संदेश में कहा गया है कि अभी व्यस्तता बंगाल चुनाव को लेकर है, इसलिए मंत्रिपरिषद की सूची फाइनल नहीं की जा सकती है। जेडीयू भी फाइनल ना करे और दूसरे सहयोगी दल भी फाइनल ना करे। तो जिन लोगों ने परसों ही शपथ लेने की तैयारी कर रखी थी, जो पुराने मंत्रिपरिषद के सदस्य भी हैं, मतलब आज भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं आज 13 अप्रैल को, उन्हें अभी प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। 4 मई को बंगाल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, असम और केरला के चुनाव के नतीजे आएंगे, तब तक प्रतीक्षा। तो यह परिवर्तन किया है, रणनीति बदली है बीजेपी ने, और बीजेपी के फैसले को जेडीयू ने स्वीकार कर लिया है। और जब जेडीयू ने स्वीकार कर लिया है तो एलजेपीआर, आरएलएम और हमको मानना ही होगा। आपको पता है एलजेपीआर से 2 मंत्री हैं, संजय पासवान और संजय सिंह। हमसे संतोष सुमन जीतनराम मांझी के बेटे, और आरएलएम से दीपक प्रकाश, जिन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया जाना है यदि वह फिर से मंत्री बन रहे हैं। तो यह बड़ा परिवर्तन हो गया है और बड़ी खबर आ रही है कि अभी सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर 1 या 2 उनको ही शपथ दिलाई जाएगी।
सैयद अता हसनैन जो बिहार के राज्यपाल हैं, महामहिम हैं, वह शपथ दिलाएंगे दिल्ली में। फिर देखिए संजय झा, ललन सिंह, उनके यहाँ जेडीयू से मंत्री बनने वाले दावेदारों की भीड़ लग रही थी, क्योंकि सभी को पता है कि अब फैसला कौन कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी से बातचीत कौन कर रहा है? दिल्ली में बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं संजय झा और ललन सिंह। यहाँ विजय कुमार चौधरी की सक्रियता है। अभी स्पीकर को लेकर भी देखिए, हमारी जानकारी यह है कि गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री के पास रहेगा ही रहेगा, स्पीकर भी भाजपा के खाते में ही। वैसे कई बातें चल रही थी, स्पीकर की कुर्सी बीजेपी से जेडीयू चाहती है, विजय कुमार चौधरी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन विजय कुमार चौधरी मंत्री या डिप्टी सीएम बने रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार नीतीश कुमार के साथ भी बने रहना है। तो यह बड़ी खबर, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर कि जो यह मान रहे थे कि पुराने मंत्रियों की शपथ के साथ कई नए विधायकों को, विधान पार्षदों को मौका मिल सकता है। कई नाम चल रहे थे, उन लोगों की भूमिकाओं की चर्चा हो रही थी जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में आरजेडी के और कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में मदद की, या फिर पहले जब महागठबंधन की सरकार खत्म हुई थी 2024 में और एनडीए की सरकार बनी थी, तब भी जिन लोगों ने कांग्रेस के विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को तोड़ा था उनकी। तो अब देखिए यह मसला अटक गया है। अब मसला अटक गया है, मतलब लंबा समय लग सकता है। 15 अप्रैल और 4 मई बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अभी समय नहीं है, अभी वक्त नहीं है, क्योंकि सभी को बंगाल चुनाव में लगना है। बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए कितना बड़ा युद्ध है आप जानते हैं। ममता दीदी से लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन नवीन हो। देखिए बिहार के मामलों में नितिन नवीन की भूमिका भी बड़ी होती है। आगे बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद, सदस्यता 16 तारीख को ग्रहण करेंगे नितिन नवीन बांकीपुर की सदस्यता त्याग चुके हैं, यह भी आपको पता है। वैकेंसी आ चुकी है, तो अगस्त में वहां चुनाव संभावित है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि 15 अप्रैल को सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, इनकी ही शपथ होने जा रही है। बाकी अभी वेटिंग पीरियड में हमें पता है कि इस खबर के बाद जो मंत्री हैं उनकी धुकधुकी कितनी बढ़ेगी, और जो दावेदार थे उनके लिए प्रतीक्षा का वक्त कितना बड़ा हो गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि 15 अप्रैल को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। संपूर्ण मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भाजपा से होंगे। संभावना इस बात की है कि कल 4 बजे शाम में एनडीए विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी नेता चुन लिए जाएंगे, क्योंकि जेडीयू की रजामंदी भी, नीतीश कुमार की चाहत भी सम्राट चौधरी के नाम पर ही है। तो आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इसी वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।